जय मसीह सभी को। एक बार एक लकड़ी काटने वाला जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। अपनी कुल्हाड़ी को लेकर वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया और लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने के लिए शुरू करता है। जिस पेड़ पर वो चढ़ा था, वो व्यक्ति जिस पेड़ पर चढ़कर वो लकड़ी काट रहा था, वो पेड़ का सामने में ही एक नदी बह रही थी। तो जब वो लकड़ी काट रहा था, वो व्यक्ति कुल्हाड़ी से, अचानक उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर जाता है। अब ये बेचारा रोने के लिए आरंभ करता है। ये आदमी बहुत ही दुखित बनते हुए वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मेरा तो परिवार का सहारा यही कुल्हाड़ी है। अब मेरे हाथ से फिसलकर ये कुल्हाड़ी भी नदी में जा गिरा। अब नदी इतना गहरा है कि मैं डूबकर उस कुल्हाड़ी को ला भी नहीं सकता। अगर मैं आज लकड़ी काट कर नहीं ले गया घर, तो मेरा घर में शाम का भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि ये लकड़ी को काटना है और लकड़ी काट कर बाजार में बेचना है, और उस बेचकर जो पैसा मुझे मिलता है, वो पैसे से मुझे भोजन खरीदना है, तब जाके मेरे पत्नी का और मेरे बच्चे का परिवार जो है चलेगा, हम लोग को भोजन प्राप्त होगा। लेकिन आज तो मेरा हाथ से कुल्हाड़ी में फिसल गया, नदी में है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? नदी के किनारे वो पेड़ से उतरकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तो कहानी में बताया गया है, ईश्वर उस नदी में प्रकट होता है, तो उसके हाथ में कुल्हाड़ा है, अर्थात कुल्हाड़ी, तबल कुल्हाड़ी लिए हुए वो निकलता है वो ईश्वर। और वो ईश्वर उस व्यक्ति से पूछता है, हे मानव, दुखित मत हो, मत रो, देखो मैंने तुम्हारी कुल्हाड़ी को मैं जल से निकाल लाया हूँ, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? तो जब उस लकड़हारा ने, उस लकड़ी काटने वाले व्यक्ति ने जब ईश्वर के हाथ में कुल्हाड़ी को देखा, तो वो कुल्हाड़ी तो उसका नहीं था, वो कुल्हाड़ी तो सोना का था, सोने का बना हुआ कुल्हाड़ी था। तो उस व्यक्ति ने बोला, हे प्रभु, ये कुल्हाड़ी तो मेरा नहीं है, ये कुल्हाड़ी तो किसी और का होगा, शायद किसी का गिर गया होगा, लेकिन ये मेरा नहीं है। दोबारा वो ईश्वर नदी के अंदर में जाता है, फिर दोबारा कुल्हाड़ी को लेकर आता है, तो बोलता है, हे मानव, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है? तो वो व्यक्ति ने देखा कि अभी जो दूसरी बार जो कुल्हाड़ी निकाल कर बाहर ले आया, वो कुल्हाड़ी तो चांदी का है। तो व्यक्ति ने बोला, हे प्रभु, ये कुल्हाड़ी भी मेरा नहीं है, ये कुल्हाड़ी भी मेरा नहीं, किसी दूसरे का होगा। तीसरी बार ईश्वर ने फिर नदी में डुबकी लगाया, और तीसरी बार जब लेके आया, तो उस वक्त में वो व्यक्ति का कुल्हाड़ी उसके हाथ में था, जो लोहा का था। तो ईश्वर ने पूछा, हे मानव, तुम्हारा कुल्हाड़ी ये है क्या? तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ प्रभु, यही है मेरा कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी को देखने के बाद से ही उस व्यक्ति के चेहरे में एकदम रौनक आ गया, और ईश्वर ने वो कुल्हाड़ी उसे दिया, और वो कुल्हाड़ी लेकर जाने लगा। तो ईश्वर ने पीछे से पुकार कर कहा, हे मानव, मैंने तुम्हें बहुत सारे मूल्यवान कुल्हाड़ी को दिखाया, लेकिन तुमने कभी भी मेरा नहीं बताया, मेरा नहीं कहा, तुम्हारे अंदर में लोभ नहीं जगा, इसलिए तू अपने कुल्हाड़ी को लेता जा, लेकिन साथ साथ में ये सोने का और चांदी का कुल्हाड़ी भी लेते जा। उस कहानी के अंत में बताया गया है, वहाँ पर क्या लिखा है, ईमानदार व्यक्ति बनने से बहुत सारे चीज़ें उनके साथ में उसे मिल जाता है। आज मैं आपको इसी विषय पर बताना चाहता हूँ, ईमानदार व्यक्ति बनना। हम सभी लोग यहाँ पर विश्वासी हैं, लेकिन हम लोग कई बार कई क्षेत्रों में हम लोग ईमानदार नहीं रह पाते हैं, जिसका परिणाम हमें दुख हमें प्राप्त होता है। परिणाम के रूप में जब इजरायलियों को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया,
व्यवस्था देने के वक्त में परमेश्वर ने इजरायलियों से ये भी कहा कि तुम्हें ईमानदार रहना है। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 13 से लेकर 16 तक। अपने थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यहां पर परमेश्वर इजरायलियों को एक उपदेश देता है कि देखो, जिस देश में परमेश्वर तुम्हें पहुंचाए, जिस देश में परमेश्वर तुझे ले जाए, जब तुम उस देश में रहने लगो, हालेलुया, जब उस देश में तू रहने लगो तो देखो, एक याद रखना कि तुम्हारे थैली में जो तुम्हारा धक पल्ला है, तराजू है, जो भी है वो सही होना चाहिए। उसमें कभी भी छल कपट मत करना, उसमें कभी भी कुटिलता या धोखा मत करना। वो ठीक ठीक हो, अगर 1 किलो हो तो 1 किलो ही हो, उसमें कुछ करके उसको घटाना नहीं। कुछ इस प्रकार का धोखे लोगों से मत करना। तुम्हारे थैली में जो तुम जो पलड़ा जो रखते हो, जो तराजू रखते हो, जो ढक जो रखता है, जो किलो रखते हो, वो एकदम सही होनी चाहिए। उसमें तुम्हें ईमानदार रहनी चाहिए। मैं जब छोटा था, मुझे अभी भी याद है, मैं एक दुकान में जाया करता था। मुझे अभी भी याद है वो व्यक्ति क्या करता था। वो व्यक्ति जिसको वो पसंद करता था, है, जिसको वो पसंद करता था, वो एकदम ठीक वजन में सब ठीक ठीक देता था मेरे आंखों के सामने। लेकिन कोई ऐसे सीधा साधा आने से, कोई ऐसे जो बोल नहीं सकता है, जो जिसको दिखाई नहीं देता है, जो कमज़ोर लोग हैं, सीधा साधा लोग हैं, क्या करता था, वो लोग धोखा देता था, झूठ बोल के। वो जो नौपे जो है, उन लोग का जो ढक है वो चेंज करता था, पत्थर चेंज करता था। ऐसा करके मेरे आंखों से मैंने कई बार देखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है इजरायलियों को, हे इजरायली, जब तुम लोगों को परमेश्वर उस देश में ले जाए जिस देश में तुमको रहना है, वहाँ पर तुम्हें ईमानदारी का जीवन व्यतीत करना है, ईमानदार बने रहना है। तुम्हारे थैली में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे थैली में कहने का मतलब है हमारे लेन देन में, हमारे व्यापार में, और घर में कहने का मतलब है हम जब घर में रहते हैं और हम घर में जब जीवन यापन करते हैं, घर के हर हमारे जीवन से जुड़े हर बातों में हमें ईमानदार रहना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस देश में तुम्हें परमेश्वर ले जाएगा, उस देश में तुम्हारा आयु बहुत होगा, तुम लोग बहुत दिन तक जीवित रहोगे। लेकिन तुमने धोखा किया, तुमने यदि कुटिलता किया, तुमने लोगों को धोखा दिया, और तुम इस प्रकार से लोगों को धोखे में रखकर पैसा कमाने के चक्कर में तुम ये सब कार्य करोगे, तो ये सब यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अब इजरायलियों को ईमानदारी का जीवन जीना था, ईमानदारी का जीवन जीना था। व्यापार में हो, कार्य करने के जगह पर हो, धन संपत्ति के मामले हो, लेन देन के मामले, हर क्षेत्र में इजरायलियों को ईमानदारी बन के रहना था। अगर वह ऐसा करता है तो परमेश्वर उन्हें बहुत सारे आशीष देने वाला था, लंबी आयु देकर बहुत सारे आशीष। लेकिन इजरायलियों को बाद में हम लोग क्या देखते हैं, मलाकी की पुस्तक में आके क्या बोलता है, वहां पर बहुत सारे जगह पर लिखा है, लेकिन मलाकी में क्या कहता है, तुम मुझे लूटते हो, तुम चोरी करते हो, तुम धोखा देते हो। अंत में जाके इजरायली क्या होगा, बेईमान हो गया। बेईमान बोलता है ना, बेईमानी का जीवन जीने लगा, ईमान को खो दिया उन्होंने, अपने विश्वास को, ईमानदारिता को खो दिया, और वे लोग बेईमान का जीवन जीने लगा।
लेकिन परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था? परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि देखो, तुम लोगों को किसी भी हालत में अपने ईमानदारी को नहीं बिक्री करना है, ईमानदारी को बचा के रखना है। हालेलुया। लेकिन ये लोग उसमें खरा नहीं उतर पाए। इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला, जिस देश में तुम्हें परमेश्वर ले जाएगा। आज हम लोगों को परमेश्वर बोलता है, तुम लोगों को जहां पर परमेश्वर ने बुलाया है, जिस राज्य में बुलाया है, आज हमें भी परमेश्वर ने एक देश में बुलाया है, एक राज्य में बुलाया है, वो है परमेश्वर का राज्य में। हालेलुया। परमेश्वर के घराना में, परमेश्वर के परिवार में हम सभी को परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने बुलाया है। तो परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है? वो आज हमसे कहता है, आज तुमसे भी मैं कहता हूं, हे मेरे आत्मिक बच्चे, हे मेरे आत्मिक बेटे बेटियों, आत्मिक इजरायलियों, आज मैं भी तुमसे कहता हूं कि तुम्हें भी अपने कार्यों में, अपने लेन देन में, हर उस क्षेत्र में तुम्हें ईमानदार रहना है, ईमानदारिता का जीवन जीना है। आज परमेश्वर हमसे इस बात की इच्छा रखता है। हालेलुया। ईमानदारी व्यक्ति बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग ईमानदार रह पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा ईमानदार रहते, कई बार ना चाहते हुए भी हम लोग कुछ कर बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें ईमानदारी का जीवन जीना है। इसलिए आज भजन से सुन, इसमें क्या पढ़ा? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर के वचन को अगर हम स्मरण रखेंगे तो वो वचन हमें अगुवाई करेगा, वो हमें हिम्मत देगा, हमें क्या करेगा, हमें हमारे मार्ग में वो आगे के चलकर हमें संभालेगा, हमें ईमानदार जीने में हमारी सहायता करेगा, ईमानदारी का जीवन जीने में। आज कई सारे लोग जो है, वे लोग धन में ईमानदारी नहीं है, धन रुपये पैसे जो हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है उसके प्रति ईमानदारी नहीं है। धन के प्रति ईमानदार होने की ज़रूरत है। आज हमको लेन देन में ईमानदारी होने की ज़रूरत है। समय, जो परमेश्वर ने हमको समय दिया है, वो समय के प्रति हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको 24 घंटा दिया है, उस समय के प्रति भी हम लोगों को ईमानदार रहना है। प्रभु ने क्या बोला? सुसमाचार लूका 20 अध्याय के 25 पद में बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। समय भी परमेश्वर ने हमको दिया है, तो वो समय के प्रति भी हमको ईमानदारी रहना है। हमको काम कार्यस्थल में जहां हम कार्य करते हैं वहां भी हमको ईमानदार रहना है। आप जहां भी काम करते हैं वहां पर ईमानदारी का जीवन जीना बहुत जरूरी है। जहां भी आप काम करते हैं, कोई आपको कहे ना कहे, कोई आपको देखे ना देखे, जब आपको दिखाई देता है कि ये मेरा काम है तो आपको करनी चाहिए, नहीं तो हम क्या ठहरेंगे? अईमानदार, बेईमान हम लोग ठहरेंगे। और परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। ईमानदारीता का जीवन, ईमानदारी, जो धन हमारे हाथ में आता है वो पैसा हम लोग कैसे खर्च करते हैं। अगर कोई हमको कुछ करने के लिए देता है तो हम उस पैसे का हिसाब कैसे देते हैं, कैसे देते हैं। एक बार लोगों के नज़र से हमारा भरोसा उठ गया ना, उस व्यक्ति को दोबारा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें धन के प्रति ईमानदार रहना है, समय के प्रति ईमानदार रहना है। जो हम वचन देते हैं, जो हम बोलते हैं, प्रभु ने क्या बोला? तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। अगर बोलता है कि देता हूं तो देना चाहिए। अगर आप बोलेंगे दूंगा दूंगी तो करना चाहिए, जाऊंगी तो जाना चाहिए। जो आप वादा करते हैं, हम लोग प्रभु के जन हैं, हम जो बोलते हैं इन प्रतिज्ञाओं को भरसक जितना हो सके हम लोगों को पूरा करना चाहिए। कई बार हम लोग आएंगे बोलते हैं आते नहीं, करेंगे बोलता करते नहीं। स्वोपदेशक में
अपनी भाकल को, अपने प्रतिज्ञा को परमेश्वर के सम्मुख में पूरा कर। जो तू परमेश्वर के सम्मुख में तू प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा कर। हमें ईमानदार होने की जरूरत है, समय के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। प्रभु ने जो हमको समय दिया है, प्रभु जो हमको 24 घंटा देता है, उस 24 घंटे का हमको अवलोकन करने चाहिए, मतलब जांच करने चाहिए। आज मैंने इस 24 घंटे को किस तरह बिताया, क्या किया इन 24 घंटों में, उसका अवलोकन हमें करनी चाहिए। मैं कभी का अवलोकन करता हूँ। एक व्यक्ति था, व्यापारी था, वो व्यापार करता था, बिजनेस करता था, बहुत सारा पैसा कमाता था, लेकिन वो सेवा में नहीं आता रहा, सेवा में नहीं आता रहा। कोई दिन अचानक आने से भी वो सेवा का या तो आधा में आता रहा या तो लास्ट में आता रहा। अपना दशवंश जो है ना, दशवंश भेंट दूसरों के हाथ में भेजता था, दूसरों के हाथ में। अरे भाई रुको रुको रुको, मेरा भी जाओ थोड़ा दशवंश डाल दो, मेरा दशवंश डाल दो, मेरे भेंटी डाल दो, लेकिन खुद सेवा में कभी आता नहीं था। परमेश्वर को जरूरत है आपका, आपके धन का नहीं। परमेश्वर भिखारी नहीं है। जब आप भेंट देते हैं तो आपके साथ में वो भेंट आनी चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता था, ये व्यक्ति रविवार भी पूरा बिजी, पता नहीं क्या बिजी होता रहा। 2 महीने 3 महीने में एक बार सेवा आता रहा, वो भी बीच में आता रहा, लेकिन अपने भेंटों को, अपने दशवंश को दूसरों के हाथ में भेजता रहा। हमारा दशवंश चढ़ा देना, उधर में लगा देना। एक दिन ये व्यक्ति बीमार हो गया, हाँ बीमार हो गया, पता नहीं क्या बीमार हो गया। कुछ किया, टेस्ट पेस्ट किया, कुछ निकला नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन बीमार हो गया। शरीर दुर्बल तो होते जा रहा है। तो किसी ने कहा एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसके पास में जाओ। तो वो व्यक्ति जो बाहर से आता था उस डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। तो डॉक्टर ने जब चेक किया, चेक करने के बाद डॉक्टर ने बोला, देखो भाई, मुझे संदेह है कि तुम्हें ऐसा एक रोग लगा हुआ है, इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, मेरा चैम्बर में आना पड़ेगा तुमको। इसलिए मेरा चैम्बर दूसरा जगह पर है। आज से ठीक 2 दिन बाद तुमको सुबह ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचना है। ये व्यक्ति 2 दिन बाद 10 बजे वहाँ पर पहुँच गया। फिर डॉक्टर ने मुलाकात किया, बोला अब ये जो मैं लिख दे रहा हूँ इसको लेके तुम फलना जगह में जाओ, लेकिन वहाँ पर तुमको सुबह 7 बजे पहुँचना है, क्योंकि वो काम 7 बजे होगा। दूसरे दिन वो वहाँ पर 7 बजे पहुँच गया। डॉक्टर जब कहता है 10 बजे पहुँचने के लिए, 10 बजे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? पहुँचता है। 7 बजे पहुँचने के लिए बोलता है, पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? हम लोग पहुँचते हैं। विश्वासी चर्च के पास्टर के कहे हुए बातों से ज़्यादा डॉक्टर की बातों को मानते हैं। लेकिन एक पास्टर जब कहे 10 बजे सेवा में आना है, तो कितने लोग इसके महत्व को समझते हैं। यह व्यक्ति वैसा ही था। अंत में इलाज किया, हुआ नहीं, ये व्यक्ति अंत में मर गया। किस तरह मर गया? संगति से वंचित होकर मर गया। जब मर गए तो लोग क्या कहेंगे उसके विषय में? क्या कहा होगा? क्या कह के प्रचार किया होगा पास्टर ने? इसीलिए हमें अपने समय के प्रति भी ईमानदार रहने चाहिए। हालेलुया। हमें ईमानदार रहने चाहिए। यह परमेश्वर का वचन है। हमें जो धन मिलता है उस धन के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। धन के प्रति हम जिस जगह पर कार्य करते हैं वहां पर भी ईमानदार रहने चाहिए। आज दुनिया से ईमानदार हटते हटते जा रहे हैं। आज करप्शन, जहां तहां करप्शन हो रहा है, जहां भी जाइए करप्शन हो रहा है, धोखा हो रहा है, नकली सामान, नकली दवाइयां बेचा जा रहा है। इस करप्शन भरे दुनिया में, इस भ्रष्टाचार की दुनिया में
परमेश्वर ने आपको और मुझे ज्योति बनकर यहाँ पर रखा हुआ है, उन्हें रखा हुआ है, ज्योति बनाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें मंडली में बुलाया है। मूसा के विषय में कहा गया है, शायद हिब्रू का पत्र 3 अध्याय में, मूसा परमेश्वर के सारे घराने में ईमानदार था। आज परमेश्वर ने आपको और हमें उसके राज्य में रखा है, उसके कलीसिया में रखा है, उसके घराना में रखा है। वहाँ पर हमें इन सारी बातों में ईमानदार रहने की ज़रूरत है। कई बार हमें छिपाने का मन करता है, कई बार हमें कुछ रखने के लिए मन करता है, कई बार हम कुछ बोलने के लिए मन करता है जिसमें कपट होता है, जिसमें बेईमान होता है। नहीं, कभी नहीं है? हमारे लड़का लड़की लोगों को कभी कभी पैसा दे के मैं भेजता हूँ, एकदम सीधा हिसाब, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना वापस। शक करने का कोई गुंजाइश ही नहीं। धन के प्रति ईमानदारीता। जब कोई हमको कुछ खरीदने के लिए भेजता है तो हो सकता है आपको 20 का माल 10 में मिल जाए, लिखा है 20, लेकिन आपको 10 में मिल गया, ऑफर में मिल गया, उसको पता नहीं है। वहाँ पर आप 10 रुपया रखने का मन कर सकता है। यहाँ पर ईमानदारी हम खो देते हैं, और जब ईमानदारी खो देते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर कहा ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूँ। लेकिन जब हम ईमानदारीता में जीते हैं तो उसका परिणाम क्या है? वहाँ पर इजरायलियों से प्रतिज्ञा किया गया कि तुम्हें लंबी आयु होगी। नीति वचन 2:7 में क्या कहा गया है? जो खराई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, उनके लिए वो ढाल ठहरता है। अगर आप और हम ईमानदारीता का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रक्षक होगा, ढाल ठहरेगा वो। नीति वचन 10:9 लिखा है, जो ईमानदारी से चलता है, जो खराई से चलता है, वो निडर चलता है। जब हम ईमानदार होते हैं ना, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत के साथ में हम लोग जीवन यापन करेंगे। उसी का 11:3 में सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। जब हम ईमानदारीता का जीवन जीते हैं, वही ईमानदारीता हमें अगुवाई देगा। 20:7 में अंतिम जो है यहाँ पर कहा गया है, धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। हालेलुया। जब एक पिताजी, एक माँ ईमानदारीता का जीवन जीता है ना, उसका परिणाम उसके बच्चे लोगों को मिलता है। हम बेईमान होंगे तो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। अगर हम ईमानदारी तक जीवन जिएंगे तो वो उसका आशीष भी हमारे बच्चों को मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, यहाँ पर बताया गया है, उसने लिखा है सुसमाचार लूका 16:12 में, यहाँ पर कहता है, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। परमेश्वर का सभी कुछ जो है परमेश्वर का है, उसके प्रति हमें ईमानदार रहना है। हालेलुया। ईमानदार रहकर हमें यापन करना है, हमें जीवन यापन करना है। झूठ बोल के, छल कपट करके, ज़्यादा को कम, कम को ज़्यादा बता के ऐसा नहीं करना है। ऐसा कभी भी, ऐसा नौबत भी आए कभी, ऐसा कभी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन को याद करके हमें ईमानदार व्यक्ति बन के जीना है। जब हम ईमानदार व्यक्ति बनते हैं, ये ईमानदारी बहुत सारे आशीषों को हमारे जीवन में लाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज की इस वचनों में हम सभी को आशीष दे।